अब देखो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सो दैट Fn is a direct sum of the subspace W1 equal to A1 at top dot An belongs to Fn such that An equal to 0 and W2 equal to A1 at top dot An belongs to Fn such that A1 equal to A2 equal to top dot An minus 1 equal to 0। मीन्स कि यहाँ पे देखो Fn को हमें W1 डायरेक्ट सम W2 में दिखाना है। ओके, तो W1 डायरेक्ट सम W2 में दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले तो W1 एंड W2 क्या होते हैं, सबस्पेस होने चाहिए एंड W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होना चाहिए, सिंगलटन 0 होना चाहिए। एंड तीसरा क्या है कि V मीन्स कि यहाँ पे Fn दिया हुआ तो Fn कैन बी रिटन एज W1 सम W2। ये तीन कंडीशन हमें दिखानी है। फर्स्ट वाली तो W1 एंड W2 क्या होने चाहिए, सबस्पेस होने चाहिए। सेकंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 5 होना चाहिए एंड Fn कैन बी रिटन एज W1 प्लस W2 होना चाहिए। ओके, तो W1 एंड W2 सबस्पेस है वो तो क्लियरली है क्योंकि हमने इस टाइप के एग्जांपल देखे हैं कि अगर यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो कंडीशन लिनियर कंडीशन है तो ये वाला ऑलवेज सबस्पेस बनता ही है। यहाँ पे भी जो कंडीशन दी है वो लिनियर कंडीशन दी हुई है इसलिए ये वाला भी सबस्पेस बनेगा ही। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 में से कोई एलिमेंट लेते हैं। ओके, तो x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 में है इसलिए x बिलोंग्स टू W1 में भी होगा एंड x बिलोंग्स टू क्या होगा, W2 में भी होगा। ओके, तो x बिलोंग्स टू W1 में है, सपोज कि x कैन बी रिटन एज A1 A2 अप टू डॉट डॉट An है क्योंकि वो Fn का एलिमेंट है इसलिए। ओके, तो सपोज कि x कैन बी रिटन एज A1 A2 अप टू डॉट An है कि जो W1 में भी बिलोंग कर रहा है एंड ए वाला एलिमेंट जो भी है वो W2 में भी सपोज के बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ए वाला एलिमेंट अगर W1 में बिलोंग करेगा तो उसका लास्ट कोऑर्डिनेट An इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा क्योंकि W1 में कैसे सारे एलिमेंट है, ऐसे सारी n टपल्स दैट उसका जो लास्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि a बिलोंग्स टू W1 है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि a n इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा क्योंकि a बिलोंग्स टू W1 है इसलिए। बस वही n टपल W2 में भी है ऐसा हम बोल रहे हैं, बट W2 में जो एलिमेंट है उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट अप टू n-1 कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट A1 A2 अप टू डॉट An-1 तो सभी क्या हो गए, 0 हो गए। तो यहाँ पे देखो a बिलोंग्स टू W1 है उससे हमें a मिलता है, ये वाला एलिमेंट बिलोंग्स टू W2 है इससे हमें a मिलता है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमें क्या मिलेगा, उसका सभी कोऑर्डिनेट A1 A2 अप टू डॉट An-1 एंड An सभी हमें क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 है तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू 0 वेक्टर मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 वो 0 के अंदर कंटेन हो रहा है और इसमें भी 0 होता है इसमें भी 0 होता है इसलिए दोनों के इंटरसेक्शन में 0 तो आएगा तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। ओके, तो W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 हुआ, इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। तो अब सेकंड वाला अगर प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे, हमें देखो क्या दिखाना है कि Fn इक्वल टू W1 प्लस W2 में दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो W1 V का सबसेट है, W2 V का सबसेट है, तो उन दोनों का सम तो इसका सबसेट होगा ही। हमें उल्टा दिखाना है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लूंगा तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट में सपोज कि x लेता हूँ एंड x Fn में है इसलिए सपोज कि x कैन बी रिटन एज A1 A2 अप टू डॉट डॉट An है जो कि Fn का एलिमेंट है। हमें क्या दिखाना है कि इस एलिमेंट को मैं W1 प्लस W2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। W1 में किस टाइप के एलिमेंट आता है, जिसका लास्ट कोऑर्डिनेट 0 हो। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट में ऐसा रखता हूँ A1 A2 अप टू डॉट डॉट An-1 एंड लास्ट जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं 0 पुट करता हूँ प्लस अब मैं क्या करता हूँ, बाकी के आगे के जितने हैं उसको 0 पुट करूंगा, 0 0 अप टू डॉट डॉट 0 n-1 टाइम 0 आएगा। लास्ट जो हमारा टर्म है उसको मैं n लिखता हूँ। तो इन दोनों का सम करने से ये वाला वेक्टर आएगा एंड यहाँ पे देखो इसका लास्ट कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए ये वाला जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा, W1 में बिलोंग करेगा। एंड आगे के n-1 कोऑर्डिनेट इसके 0 है इसलिए ये वाला जो एलिमेंट है वो किस में लाई करेगा, W2 में लाई करेगा। तो x को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, x कैन बी रिटन एज वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड प्लस एलिमेंट ऑफ W2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, W1 प्लस W2 में लाई कर रहा है।
तो x बिलोंग्स टू fn से हमने स्टार्ट किया था एंड x बिलोंग्स टू किस में लाइक कर रहा है w1 प्लस w2 में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a वाला इसका सबसेट होगा एंड a वाला इसका सबसेट ट्रिवियल था ही, तो ये दोनों कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि fn कैन बी रिटन एज w1 प्लस w2 होगा। एंड a वाली कंडीशन होल्ड कर रही है एंड w1 एंड w2 सबस्पेस हो रहे हैं, तो fn इक्वल टू क्या हो जाएगा, w1 डायरेक्ट सम w2 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ, V इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म M क्रॉस N और अ फील्ड F दिया हुआ एंड W1 क्या दिया हुआ, W1 इक्वल टू ऑल दोस मैट्रिक्स दैट Aij इक्वल टू 0 व्हेनेवर I इज ग्रेटर देन J। इसके यहाँ पे Aij उसकी ijth एंट्री डिनोट करता है, उसकी ijth एंट्री 0 होगा व्हेनेवर I इज ग्रेटर देन J होगा, तब उसको हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स की ijth एंट्री 0 है व्हेनेवर I इज ग्रेटर देन J तब हम उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, उसकी डेफिनेशन है। तो वाला सेट जो होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। एंड सिमिलरली W2 क्या दिया हुआ, ऑल दोस मैट्रिक्स दैट Aij इक्वल टू 0 व्हेनेवर I इज लेस देन J। तो ये वाला जो है वो लोअर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो सेट दिया वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हो जाएगा। तो हमें दिखाना क्या है, देन शो दैट V इक्वल टू W1 प्लस W2 है, तो V इक्वल टू W1 प्लस W2 है, बट नॉट V इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। तो V को हम डायरेक्ट सम ऑफ W1 W2 में नहीं लिख सकते, बट सिर्फ W1 प्लस W2 में लिख सकते हैं, ऐसा हमें दिखाना है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले देखो W1 सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो हमें पता है वो सबसेट का होता ही है। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल लोअर ट्रायंगुलर दिया है तो W2 भी उसका सबसेट होगा। ओके, देखो हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है देन वी हैव टू शो दैट V इक्वल टू W1 प्लस W2 हमें दिखाना है। हमें ये पता है कि W1 इसका सबसेट है, W2 इसका सबसेट है, दोनों का सम जो होगा इसका सबसेट ही होगा। हमें क्या दिखना पड़ेगा इक्वल टू के लिए कि ये वाला इसका सबसेट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का कोई भी एलिमेंट उठाएंगे और इसमें दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स होगा M क्रॉस N का। ओके, सबसे पहले हम देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, M इक्वल टू N इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू लेके देखते हैं क्या इसका जो आंसर आएगा वो किस टाइप का आएगा। तो सपोज कि M इक्वल टू मैं लेता हूँ 2 लेता हूँ, N इक्वल टू सपोज 3 लेता हूँ, तो उस केस में V का इंटरनल एलिमेंट किस टाइप का होगा, एक मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 3 का। तो A11 उसकी एंट्री होगी A12 A13, सिमिलरली A21 A22 एंड A23, वाला जो भी मैट्रिक्स है वो कितने क्रॉस कितने का, 2 क्रॉस 3 का है। ओके, तो A मैट्रिक्स में इसको अगर अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर के सम के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू A11 A12, हमें अपर ट्रायंगुलर रखना है तो ये वाली एंट्री क्या हमें रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी। बाकी के सारी एंट्री में ऐसे ही पुट कर सकता हूँ, प्लस बाद में हमें लोअर ट्रायंगुलर रखना है तो ये जो डायगोनल है उससे ऊपर वाले सारे 0 होने चाहिए। ओके, और हमें इन दोनों का सम ये वाला दिखाना है, तो यहाँ पे मैं A11 लिखा तो यहाँ पे 0 ही लिखना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम वापस A11 होगा। बाद में ये वाली जो एंट्री होगी वो 0 रखनी होगी, ये वाली 0 रखनी होगी। ओके, यहाँ पे जो एंट्री है और A21 होगी, यहाँ पे इन दोनों का सम वापस A22 लाना है और यहाँ पे ऑलरेडी A22 है ही, तो यहाँ पे प्लस 0 ही करना पड़ेगा। और अपर ट्रायंगुलर में सॉरी लोअर ट्रायंगुलर में वाला 0 ही होगा। ओके, ये वाला अपर ट्रायंगुलर है, वाला लोअर ट्रायंगुलर है, उन दोनों के सम के फॉर्म में मैं इस मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको W1 प्लस W2 का एलिमेंट हुआ है। ओके, क्योंकि ये वाला एलिमेंट W1 का है, ये वाला एलिमेंट W2 का है। ओके, तो अगर इन जनरल लिखना है, अगर हमें कोई भी M और N दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे इन जनरल मैट्रिक्स होगा उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कि जहाँ पे एक का लोअर ट्रायंगुलर होगा एक अपर ट्रायंगुलर होगा। ओके, तो जो अपर ट्रायंगुलर वाला मैट्रिक्स होगा वो W1 का एलिमेंट होगा, लोअर ट्रायंगुलर वाला मैट्रिक्स होगा W2 का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे V का कोई भी एलिमेंट को मैं इन दोनों के सम के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 हो जाएगा। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, बट हमें क्या दिखाना है, हमें ये भी दिखाना है कि V इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2 नहीं होता, ऐसा भी दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो W1 W2 इसके सबस्पेस है, इन दोनों का सम भी हो रहा है, तो ये डायरेक्ट सम नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0, सिंगलटन 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, ऐसा हमें दिखाना है। तो क्लियरली है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे W1 क्या दिया हुआ, सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ, W2 क्या दिया हुआ, सेट ऑफ ऑल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं
देखो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी लूंगा, ओके, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। तो इस टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं वो दोनों में आएंगे, इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो उसके इंटरसेक्शन में जीरो के अलावा कई सारे ऐसे एलिमेंट हो गए कि जो जीरो के अलावा एलिमेंट है। ये वाला तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सपोज कि इस फॉर्म का है, तो इसमें भी सपोज कि वो मैट्रिक्स 2x3 का है, तो उसमें भी अगर ये वाला मैट्रिक्स में कंसीडर करता हूँ, ये वाला मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर भी होगा, लोअर ट्रायंगुलर भी होगा, ओके। ये वाला मैट्रिक्स दोनों में बिलोंग करेगा, W1 में भी बिलोंग करेगा, W2 में भी बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि उसका जो इंटरसेक्शन है वो जीरो नहीं हो रहा है। इंटरसेक्शन जीरो नहीं हो रहा है तो V कैन नॉट बी रिटन एट W1 डायरेक्शन W2, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन ऐसी ऐड करें, या फिर यहाँ पे W1 और W2 में ऐसा कौन सा चेंज करें सो दैट V कैन बी रिटन W1 डायरेक्शन W2 हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहली बार हमने क्या लिया, अपर ट्रायंगल लिया है, दूसरी बार लोअर ट्रायंगल लिया है, दूसरा वेक्टर जो भी सॉरी दूसरा जो सबस्पेस है हमने लोअर ट्रायंगल लिया है, ओके। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो अपर ट्रायंगुलर है उसकी जगह पे आइदर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल रखता हूँ या फिर लोअर ट्रायंगुलर की जगह पे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगल रखता हूँ, दोनों में किसी एक जगह पे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर या फिर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर रखूंगा, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर में से क्या हुआ कि वाली जो डेफिनेशन है ना उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो उस केस में अगर मैं दोनों में से किसी एक को क्या रखूंगा, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रखूंगा। सपोज के W1 को मैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रख रहा हूँ और W2 को सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रख रहा हूँ, तो उस केस में V कैन बी रिटन एज W1 डायरेक्शन W2 हो गया। लेकिन अगर मैं दोनों को स्ट्रिक्टली रखूंगा तो एक्चुअली W1 को मैं इन दोनों का सम के फॉर्म में ही नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि उस केस में डायगोनल के एंट्री सभी में जीरो ही हो गए, दोनों में जीरो हो गए, तो डायगोनल एंट्री जो भी है उसको मैं इन दोनों के एडिशन के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे किसी एक को स्ट्रिक्टली रखूंगा और दूसरे को ऐसे ही रखूंगा, तब जाकर के मैं उन दोनों को डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ओके ओके। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो। देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या दिया हुआ, लेट B इक्वल टू सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स और अ फील्ड F एंड W1 दिया हुआ, W1 ऑल्दो A बिलोंग्स टू V सच दैट A इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज होते हैं उस सारे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ओके। तो एक्चुअली क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा W1 एंड W2 क्या होगा, ऑल दोस मैट्रिक्स सच दैट A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये वाला जो सेट दिया हुआ क्या होगा, सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ओके। देन वी हैव टू शो दैट V इक्वल टू W1 डायरेक्शन W2, ऐसा हमें दिखाना है, ओके। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले W1 उसका सबस्पेस होगा, वो हमें पता है, हम पहले भी देख चुके हैं। W2 भी इसका सबस्पेस होगा, वो भी हम देख चुके हैं, ओके। तो W1 एंड W2 V का सबस्पेस है, ओके। नेक्स्ट इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करते हैं, ओके, क्योंकि हमें डायरेक्शन दिखाना है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो रहा है, सिंगलटन जीरो हो रहा है, एंड V कैन बी रिटन एज W1 प्लस W2, ऐसा हमें दिखाना है, ओके। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन जीरो दिखाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 में से लेंगे। तो x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 में है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्या होगा, W1 भी होगा, एंड x बिलोंग्स टू क्या होगा, W2 भी होगा। x हमारा W1 का एलिमेंट है, मींस x कोई एक मैट्रिक्स है, ओके, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक है हम बोल रहे हैं, इसके A इक्वल टू A ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, x सपोज को एक मैट्रिक्स है तो x इक्वल टू x ट्रांसपोज होगा। एंड हम यहाँ पे ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज भी होगा, s इक्वल टू माइनस ऑफ x ट्रांसपोज भी होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x इक्वल टू x ट्रांसपोज हो जाएगा, और x ट्रांसपोज इक्वल टू x भी दिया हुआ, तो इन दोनों की मदद से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ x होगा, ओके। अब इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कोई भी स्केलर इनटू कोई भी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 है, हमें पता है
आइदर 2 इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू 0 होगा, बट 2 इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 मीन्स हमारा मैट्रिक्स क्या है, 0 मैट्रिक्स है। ओके, एक्चुअली 2 नॉट इक्वल टू 0 कब होता है, जब हमारी फील्ड जो है, ओके, फील्ड Z2 नहीं है, तब Z2 हमारी फील्ड है, तब एक्चुअली हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते x इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि उस केस में 2 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उस केस में हम कुछ नहीं बोल सकते। बट जब हमारी जो फील्ड दी हुई है Z2 के अलावा कोई भी फील्ड है, तो उसके लिए हम यह बोल सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स कि हमारे जो x हमने यहाँ से लिया था, अगर वो x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 में है, तो x मस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, सिंगलटन 0 होगा। ओके, उसके बाद देखो हमें ये वाला दिखाना कि V कैन बी रिटन एज W1 सम W2। ओके, तो V के कोई भी एलिमेंट को हमें इस फॉर्म में दिखाना, क्योंकि ये वाला जो भी है वो तो इसका सबसेट है ही, हमें इसको इसका सबसेट दिखाना है। तो V के कोई भी एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, V का कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं तो मैट्रिक्स ही होगा, इसलिए हमें ऐसे लिखता हूँ, तो A बिलोंग्स टू B है सपोज से। ओके, तो एक को मेरे को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में दिखाना है। ओके, तो उसके लिए देखो हम कैसे दिखाते हैं, तो एक को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, A इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। यहाँ पे देखो इन दोनों का जब सम करेंगे तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा, A प्लस A 2A हो जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज वो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 इंटू 2A होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, और फर्स्ट मैट्रिक्स क्या दिया है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो A है 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज है। ओके, तो 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज जो भी है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स आएगा। देखो इसका ट्रांसपोज करते हैं, 1/2 इंटू A ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, तो 1/2 A ट्रांसपोज होगा प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, बट वो वापस से हो जाएगा। ओके, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, इसको हम कम्यूटेटिव इसके प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका ट्रांसपोज करने से वो खुद एलिमेंट आ रहा है, तो अगर इसका ट्रांसपोज करने से वो खुद एलिमेंट आ रहा है, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली वाला जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 हो जाएगा। और पहले हमने ये वाला दिखाई दिया, तो इन दोनों की मदद से हम क्या बोल सकते हैं, V इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ कि लेट V इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू R। यहाँ पे इस नोटेशन का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू R and W equal to although z belongs to V such that f of x equal to f of minus x for all x belongs to R के लिए। तो जब भी कभी कोई भी फंक्शन इस कंडीशन का सेटिस्फाई करता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो कलेक्शन दिया हो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद W2 देखो क्या दिया हुआ, W2 इक्वल टू although z belongs to V such that f of x equal to minus of f of minus x for all x belongs to R के लिए। ओके, तो जब भी कभी कोई फंक्शन इस कंडीशन का सेटिस्फाई कर रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये वाला जो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो हमें दिखाना क्या है, देन वी हैव टू शो दैट V कैन बी रिटन एज W1 डायरेक्शन W2, वो हमें दिखाना है। ओके, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगेन V कैन बी रिटन एज W1 डायरेक्शन W2 में दिखाना है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले तो W1 एंड W2 क्या है, इसका सबस्पेस ऐसा दिखाना पड़ेगा। ओके, तो W1 V का सबस्पेस होता है, W2 V का सबस्पेस होता है, हमें पता ही है। नेक्स्ट हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, सिंगलटन 0 होगा, ऐसा हमें दिखाना पड़ेगा। एंड V इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा, W1 सम W2 ऐसा दिखाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले देखा था कि W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक फंक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 से लेंगे, सपोज कि f बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 में से लिया, तो f बिलोंग्स टू W1 में से लिया, इसलिए इसका मीनिंग क्या होगा, f बिलोंग्स टू W1 एंड W2 होगा। तो f बिलोंग्स टू W1 में है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि f कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इसके इस कंडीशन का सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ऐसा होगा। एंड एफ बिलोंग्स टू W2 में से, इसलिए इसका मीनिंग क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, विच इज इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। बट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हुआ होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए तो एफ कैसा हो जाएगा, 0 फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ आइडेंटिकल इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और एफ हमने कहाँ से लिया था, एफ बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 से लिया था। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंगलटन 0 हो जाएगा। अब हमें क्या दिखाना है, V इक्वल टू W1 प्लस W2 है, ऐसा हमें दिखाना है। ओके, तो उसके लिए हमें ये वाला पता ही है कि W1 प्लस W2 इसका सबसेट होता है। हमें सिर्फ क्या दिखाना है कि V इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, V का कोई भी एलिमेंट लेंगे, लेट F बिलोंग्स टू V। ओके, F बिलोंग्स टू V है तो F ऑफ x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, F ऑफ x इक्वल टू F ऑफ x प्लस F ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देखो इसका जो सम करूंगा तो मेरे को एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा। किस तरीके से, देखो इन दोनों का सम करूंगा, नीचे 2 कॉमन निकल जाएगा नीचे से। ओके, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 टाइम एफ ऑफ एक्स, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक बार प्लस से कोई माइनस से, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो 2 एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 बचेगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्जैक्टली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है उसको सपोज कि मैं जी ऑफ एक्स बोलता हूँ, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये जो जी ऑफ एक्स है वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जी ऑफ एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दूंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ओके, बट ए वाला एक्जेक्टली इक्वल टू क्या है, जी ऑफ एक्स ही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए वाला जो जी ऑफ एक्स हमने लिया वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। सिमिलरली अगर इसको मैं एच ऑफ एक्स बोलता हूँ तो ये वाला फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एच ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो दूसरा हमारे एच ऑफ एक्स फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। तो v का कोई भी एलिमेंट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, v को कोई भी एलिमेंट सपोज कि f है तो f कैन बी रिटन एज g प्लस h होगा, जहाँ पे g हमारा इवन फंक्शन है, h हमारा ऑड फंक्शन है। ओके, तो ये वाला W1 का एलिमेंट है, वाला W2 का एलिमेंट है, तो f कैन बी रिटन एज सम एलिमेंट ऑफ W1 प्लस सम एलिमेंट ऑफ W2। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि v इज द सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 होगा। ओके, एंड हमें पता ही है वाला इसका सबसेट होता है, तो ये दोनों कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि v इक्वल टू W1 प्लस W2 होगा। एंड हमें पहले वाला दिखाई दिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, v इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2 होगा। ओके, अब देखो इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आए हैं तो हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ प्रूफल्स दिए हुए हैं और प्रूफल्स क्या है वो देखते हैं। इफ W1 एंड W2 इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, then सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ कि W1 यूनियन W2 इज ऑल्सो सबस्पेस। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हमें चेक करना है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो भी है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि उसका काउंटर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं v इक्वल टू सपोज का R2 लेता हूँ एंड W1 एक्स एक्सिस पे जितने भी एलिमेंट है वो लेता हूँ, इसके पूरी एक्स एक्सिस लेता हूँ, एंड W2 सपोज कि मैं y एक्सिस लेता हूँ, इसके y एक्सिस पे जितने भी एलिमेंट है उसका सेट। तो W1 v का क्या होगा, सबस्पेस होगा, W2 भी v का क्या होगा, सबस्पेस होगा। बट इस केस में W1 यूनियन W2 में करूंगा तो वो सबस्पेस नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखो W1 यूनियन W2 सबस्पेस कब होता है। ओके, तो W1 यूनियन W2 सबस्पेस होता है इफ एंड ओनली इफ, रिजल्ट याद रखना कि सबस्पेस कब होगा, इफ एंड ओनली इफ आइदर W1 इज कंटेन इन W2 और W2 इज कंटेन इन W1 होगा, तभी ये वाला क्या होगा, इसका सबस्पेस होगा। उसके अलावा कोई भी इस केस में उसका सबस्पेस नहीं होगा। ये वाला स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है। ओके,
उसके बाद देखो W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो सबस्पेस के W1 इंटरसेक्शन W2 उसका सबस्पेस होता है, तो हाँ वो होता है। ओके, तो ये वाला जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, एकदम आसान है, वो आप होमवर्क में कर लेना। ओके, उसके बाद देखो सी वाला W1 प्लस W2 जो सबस्पेस होता है, तो हाँ ये होता है। बी वाला स्टेटमेंट जो भी है वो ट्रू है, क्योंकि अभी हमने देखा है वाला। उसके बाद देखो यहाँ पे डी क्या दिया हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज लार्जेस्ट सबस्पेस दैट कंटेन्ड इन W1 एंड W2। ओके, तो ये वाला ट्रू होता है। देखो स्टेटमेंट का मीनिंग पहले मैं समझाता हूँ। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि W1 एंड W2 इन दोनों में कंटेंट होता हो ऐसा लार्जेस्ट सबस्पेस कौन सा है, W1 इंटरसेक्शन W2, इन दोनों के अंदर कंटेंट होना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद वाला देखो W1 प्लस W2 क्या है, इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस दैट कंटेन इन W1 प्लस W2। तो ये वाला अभी हमने रिजल्ट देखा हुआ था उसकी प्रॉपर्टी में, तो ये वाला भी क्या है, ट्रू है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि W1 एंड W2 दोनों को कंटेन कर रहा हो ऐसा स्मॉलेस्ट सबस्पेस क्या होगा, W1 प्लस W2 होगा। ओके, ए इन दोनों को कंटेन कर रहा है, तो वाला जो सबस्पेस है उसके यूनियन को भी कंटेन करेगा। तो वाला सबस्पेस जो होगा वो उसको उसके यूनियन को कंटेन कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट सबस्पेस हो जाएगा। ओके, यूनियन हर बार सबस्पेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, बट जब यूनियन सबस्पेस होता है तब इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 के इक्वल टू W1 यूनियन W2 हो जाएगा, कि जब यूनियन सबस्पेस होगा तब। लेकिन यूनियन सबस्पेस कब होता है, इफ एंड ओनली either W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1 है तब। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर W1 प्लस W2 में अगर W1 बड़ा है W2 से, मींस के W2 is contained in W1 है, तब इन दोनों का जो सम होगा ना क्या आएगा, W2 आएगा, जो कि इन दोनों का यूनियन भी होगा, W1 यूनियन W2। ओके, एंड सिमिलरली अगर W1 बड़ा है W2 से, मींस के सॉरी इन दोनों का प्लस जो आएगा इस केस में W1 आएगा, जब W1 बड़ा होगा तब। ओके, एंड अगर W2 बड़ा है तो इन दोनों का सम क्या आएगा, W2 आएगा, जो कि इन दोनों का यूनियन भी होगा। ओके, तो W2 क्या होगा, इसका सबस्पेस होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाला चीज याद रखने लायक है। वाली चीज क्या दी हुई है कि W1 एंड W2 में कंटेंट होता है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 है, यानी इन दोनों को कंटेंट कर रहा है स्मॉलेस्ट सबस्पेस W1 प्लस W2 है, इन दोनों को कंटेंट कर रहा है तो इसके यूनियन को भी ये कंटेंट करेगा। ओके, तो ये वाला जो भी है उसका लार्जेस्ट सबस्पेस है। या पूरा फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो ये वाला मिटा देता हूँ। देखो इसका फिगर किस टाइप का होगा, यहाँ पे वेक्टर स्पेस V है जो कि खुद का सबसे बड़ा क्या है, सबसेट है, और यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा जो V का सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस है। सपोज कि यहाँ पे दो दूसरे सबस्पेस दिए हुए W1 एंड W2, तो W1 एंड W2 में उसके अंदर कंटेंट हो ऐसा स्मॉलेस्ट सबस्पेस क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 होगा, कि जो 0 के इक्वल भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है। सिमिलरली इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, W1 प्लस W2 होगा, वो इन दोनों को कंटेंट कर रहा है ऐसा स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबस्पेस होगा। ये वाला जो होगा लार्जेस्ट सबस्पेस होगा जो इन दोनों के अंदर कंटेंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे बीच में बाकी काफी सबस्पेस आ सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी काफी सबस्पेस आ सकते हैं, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट इन दोनों के बीच में कोई भी दूसरे सबस्पेस नहीं आएंगे। ओके, तो इस टाइप का इसका फिगर है, वो याद रखना आप। ओके।